सरकार कह रही है, डॉक्टर कह रहे हैं और सब के सब यही कह रहे हैं कि वैक्सीन ही है कोरोना से बचाव का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका। इतने पर भी ये सीधी बात समझ ना आए तो यकीन मानिए आप जानलेवा भूल कर रहे हैं। देवास से आई ये रिपोर्ट देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा क्यों वैक्सीन की दूसरी डोज सबके लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश का देवास देश के उन चुनिंदा जिलों में से है जहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 टीके का पहला डोज 100% दिया जा चुका है। लेकिन यहाँ ये भी जानते हैं कि जब तक वैक्सीन का दूसरा डोज न लगा दिया जाए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तभी तो देवास में पहली डोज के बाद अब दूसरे डोज के लिए लोग खुद सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम सिंह राजपूत, मैं जिला देवास का रहने वाला हूँ। और जो शासन द्वारा ये कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें आज हम दोनों ने सेकेंड डोज लगवाया है। वैक्सीनेशन के मामले में देवास के लोग जागरूक तो हैं ही, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसका असर है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वाले लोगों का आंकड़ा भी 10 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। देवास के जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला लगातार जिले में वैक्सीनेशन अभियान चलाने वाले टीम की अगुवाई कर रहे हैं। साथ ही वो जिले के नागरिकों से अपील भी कर रहे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन से वंचित लोग जल्द से जल्द टीका ले लें, ताकि वो खुद के साथ अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकें। हमारी प्राथमिकता यह है कि जिनके भी सेकेंड डोज ड्यू है उन लोगों को हम मोटिवेट करें, उन लोगों को जागृत करें कि अनिवार्यतः वो अपना सेकेंड डोज लगाएं। मेरा ये भी लोगों से गुजारिश है कि केवल महाअभियान का इंतजार ना करें। जिस तारीख को उनका सेकेंड डोज ड्यू होता है, अब हम 7 दिन वैक्सीन लगाते हैं, अपने निकटतम सेंटर पर जाके अपना वैक्सीन जरूर लगाएं। देवास की ये तस्वीरें उम्मीद जगाने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर ये यकीन और भी मजबूत हो जाता है कि अगर लोग एकजुट हों तो कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ हमारी जीत को कोई टाल नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हिंदुत्व पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले लोग हिंदुत्व और आरएसएस को नहीं समझ सकते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से राहुल गांधी का यह कहना है कि हिंदू जो है वो प्रेम करना सिखाता है, लेकिन हिंदुत्व जो आजकल आ रहा है वो दूसरों की पिटाई, चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो, उनकी पिटाई के बारे में वो चर्चा करता है। मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या बोल रहा है। मैं इतना जानता हूं कि भारत विश्व गुरु के रूप में पूरे दुनिया में ज्ञान देने का काम किया है, चाहे विवेकानंद हो चाहे अन्य ऋषि हो। अब लोग विदेश से आकर के भारत के सनातन को समझे बगैर ज्ञान बांट रहे हैं। सर, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, राहुल गांधी ने आरएसएस की विचारधारा पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, आरएसएस को समझना है तो उसको संघ के साथ कई दशकों तक कई जीवन व्यतीत करना हो। संघ को समझना है तो सनातन को समझना होगा, भारतवर्ष को समझना होगा। संघ को समझना है तो सनातन के वसुधैव कुटुंबकम को समझना होगा। संघ को समझना है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय समझना होगा। और विदेश से आकर के संघ को नहीं कोई समझ सकता। ठीक है, बहुत तो साफ तौर पे कहना है कि संघ को समझने के लिए सनातन धर्म को समझना पड़ेगा और विदेश से आकर के कोई संघ को नहीं समझ सकता। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।